नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। विभाग कोई भी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी, समस्याएं हर जगह हैं और जब किसी विभाग की समस्याएं निचले स्तर पर हल नहीं होती तो वह विभाग या संगठन पहुंचता है दिल्ली के जंतर मंतर। इसी क्रम में हम आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के लोको पायलट पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर और किया धरना प्रदर्शन। धरने प्रदर्शन के दौरान अपनी समस्याओं को रखते हुए प्राइम इंडिया न्यूज के कैमरे पर संवाददाता सत्यवीर सिंह से क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं फिर सतबीर सिंह जंतर मंतर पहुंचा हूं। हमारे साथ यहाँ पे लोगो पायलट हैं जो धरने दिया हुए हैं और धरना क्यों दिया उनसे जान लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। पिनाकी नंदन, जॉइंट जोनल सेक्रेटरी ECR। आपको यहाँ जंतर मंतर क्यों आना पड़ा? हम लोग यहाँ सरकार और रेल प्रशासन का जो हम लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है, हम लोगों को बिना मतलब का, बिना कोई मेजर गलती का पनिशमेंट के तौर पे नौकरी से निकाल दिया जाता है। हम पूरी ज़िंदगी गाड़ी चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं और हर बार गाड़ी जगह पे खड़ा करते हैं। किसी भी गलती से, मामूली से चूक के वजह से गाड़ी हमारी कभी सिग्नल को पार कर जाती है तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमारा पूरा परिवार रोड पे आ जाता है, हमारी रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है। यह दंड जो है, ये पनिशमेंट हम लोग को मिलता है, ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, गैर कानूनी है और अमानवीय है। इसकी शिकायत आपने सरकार से पहले भी की या नहीं की? हाँ, इसके पहले हम लोग काफ़ी लड़ाई लड़े थे तो उसमें एक सिस्टम बनाया गया था कि उसका पुराना हिस्ट्री चेक किया जाएगा। अगर कोई पहले इस तरह की घटना नहीं घटी है और उसमें और कोई दूसरा कंडीशन जो सिग्नल पासिंग के लिए जिम्मेवार होगा तो उसमें रिमूवल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब नई व्यवस्था में प्रशासन फिर उस बात को पलटकर, बहुत पहले ऐसा होता था कि सिग्नल पासिंग के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता था, उसको फिर से लागू कर रही है, जो बीच में सुधार कर दिया गया था। इसके अलावा हम लोग ओल्ड पेंशन को लागू कराने के लिए, ओल्ड पेंशन न सिर्फ कर्मचारी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आदमी के पास पैसा होगा, रिटायरमेंट के बाद पैसा होगा तो वो बाज़ार में खर्च करेगा और बाज़ार में जो व्यापारी वर्ग हैं, जो बिजनेस करते हैं, रन करता है, वो सब के पास पैसा जाता है। अगर रिटायरमेंट के बाद हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम खर्च नहीं करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव जो आर्थिक व्यवस्था है, जो व्यापारी वर्ग है, जो और दूसरे लोग हैं, वो सब प्रभावित होंगे। मेरे पास पैसा होगा तो हम दूध खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे और सब सामान खरीदेंगे, दवा खरीदेंगे। लेकिन जब हम रिटायर होने के बाद मेरे पास पैसा नहीं होगा तो हम खर्च नहीं करेंगे और जब खर्च नहीं करेंगे तो बाजार में पैसा रन नहीं करेगा। तो क्या आपने इस समस्या को सरकार के सामने रखा? हम लोग लगातार इस बात को रख रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से सरकारी सिस्टम को खत्म कर देना चाहती है, एक पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहती है। हम कहना चाहते हैं कि पेंशन जो है वो कर्मचारियों के लिए नहीं लाया गया है, वो पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। ये पूंजीपतियों को धन मुहैया कराने का एक रास्ता है, ये एक जरिया है। आपसे पैसा लेकर, कर्मचारियों से पैसा लेकर सरकार अपना पैसा हिस्सा मिलाकर सारा पैसा एक जगह इकट्ठा करती है और बाजार में पूंजीपतियों को बांट देती है। तो आपने इसके अलावा और क्या क्या मांग रखी है? इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, देश आज़ाद हुए 47 के बाद इतना दिन हो गया, लेकिन आज भी लोको रनिंग बंधुआ मजदूर के जैसा 11 से 12 घंटा काम कर रहा है। नाम का पेपर में 9 घंटा है, फिर भी वो 12 घंटा, जो भाई साहब ने बोला एक्सपायर्ड, वही 12 घंटा का दुष्परिणाम होता है और वो तकनीकी कारण से आगे जाता है, लॉस नील रहता है, इसके बावजूद वो रिमूवल होता है। इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं। यानी कि ज्यादा देर काम करने से मेंटलिटी पूरे देश में, पूरे दुनिया में 8 घंटा काम का नियम है। सिर्फ एक लोको पायलट है जो इतना टफ ड्यूटी है, अपने ड्यूटी के दौरान एक बार झपकी तक नहीं ले सकता है। पूरी रात गाड़ी चलाता है एक लोको पायलट और हजारों पैसेंजर को लेके चलता है और लगातार इस पर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं। पहले 12 घंटा लिया जाता था, 12 घंटा से ऑन पेपर 9 घंटा लाया गया है, लेकिन अब भी 10, 12 घंटा, 14 घंटा लोगों से काम लिया जा रहा है। क्या लगता है कि आपकी सरकार मान लेगी? आपकी सरकार जब तक नहीं मानेगी
तब तक हम लोग लड़ेंगे। यह एक मानवीयता का डिमांड है, यह काम के घंटे का डिमांड है, यह रेल की सुरक्षा का डिमांड है, यह पैसेंजर की सुरक्षा का डिमांड है, यह देश के जान माल क्षति होने का डिमांड है। तो आप यदि सरकार ने इस पर कोई नहीं स्टेप लेती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लगातार संघर्ष में रहेंगे और लड़ाई आगे बढ़ते हुए अगर जरूरत पड़ी तो हम हड़ताल तक जाएंगे, देश में रेल का चक्का ठप करेंगे। चूंकि ये सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये देश के लिए जरूरी है, ये देश की जनता के लिए जरूरी है, ये रेल की संपत्ति के लिए जरूरी है। तो देखा दर्शकों, आज लोको पायलट जो इस समय जो जंतर मंतर पहुंच गए और जिनका जो काम जिन्हें 8 घंटा लेना चाहिए, जिनको हमें स्वस्थ रखना चाहिए, जिनके कंधों पे हजारों लोगों की जिंदगी का बोझ होता है, जिनके और उनका हाथ में वो जिंदगियां होती हैं, तो उनके साथ ऐसा शोषण सरकार कर रही है, ये कहना है आपका? हाँ, ये सरकार रेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए का ये प्रयास माना जा सकता है। ये देश की जनता को जान माल की हानि का नुकसान के लिए कहा जा सकता है। ये व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। आप देखिए ना, पूरे देश में, पूरे दुनिया में 8 घंटा लोग काम करते हैं, उसमें उसका ब्रेक होता है, वीकली रेस्ट होता है। आप हमारा पूरा जो सिस्टम है वो उसको देख लीजिए, ऑन पेपर पर लिखा गया है साइन ऑन से साइन ऑफ 9 घंटा, उसमें कहीं रेस्ट नहीं। कोई आदमी एक जगह बैठ के दिखा दे तो आप पाएंगे कि आदमी थक जाता है। तो क्या आपको इसके 9 घंटे का जो एक्स्ट्रा 9 घंटे देते हैं, क्या आपको उसका कुछ वेतन अलग से? कोई अलग से पैसा नहीं मिलता है इंडियन रेलवे में। आज के टाइम में कोई एक्स्ट्रा ओटी जिसको लोग जानते हैं, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता है। सवाल हम लोग सेफ्टी कैटेगरी में है, सवाल पैसा का नहीं है, सवाल जनता का है, सवारी का, रेल का सवारी का है, जिसको हम सुरक्षित ले जाना चाहते हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन ये सुरक्षित दिखाने के लिए करती है, फील्ड में नहीं करती है। हाँ, लोगों को, वर्कर को रेस्ट 16 घंटा के बाद 30 घंटा का है। आज तक संविधान में होने के बावजूद हमको ये 46 घंटा का रेस्ट वीकली नहीं दिया जा रहा है और 30 घंटा का दिया, 16 घंटा का हमारा जो गौन हो रहा है। तो इस तरह से डिकेटाइजेशन बढ़ रहा है और दुर्घटना का कारण बन रहा है। दुरंतो जैसे गाड़ी में 6 आवर विदाउट बेसिक अमेनिटीज के गाड़ी चलवा रहा है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए ये गूंगे सरकार को, बहरे सरकार को कान खोलने के लिए हमारा आंदोलन है। एक्चुअल में जो विसंगतियां हैं, मैं भारतीय लोको पायलट आज रात भर ड्यूटी करके और इन एनपीएस की लड़ाई में और हमारे लोको पायलट की इन विसंगतियों की लड़ाई में शामिल हुआ हूँ। हमारे चेहरे देखिए, हम रात भर ड्यूटी करके आए हैं, फिर भी हम झुके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, डटे नहीं हैं। और ये एनपीएस है, एनपीएस का मतलब है नो पेंशन स्कीम। तो हमें बुढ़ापे की लाठी ओपीएस चाहिए और जब तक ओपीएस नहीं मिलेगी हम हमारे इस मुद्दे को लेकर सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और एक दिन में हमारी सफलता जरूर से ज़रूर मिलेगी, हमें उम्मीद है। जो राजनेता लोग होते हैं उसको 3-4 पेंशन मिलता है। अगर नया पेंशन इतना ही अच्छा है तो सबके लिए लागू कर दो, खुद भी ले लो, हम लोग चुप हो जाएंगे। पेंशन जो इनकी है, इन सब लोगों को पेंशन बहाली के लिए ये लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इनका जो है एक टाइम शेड्यूल भी सही नहीं है, जिसको लेकर ये लड़ाई जंतर मंतर पहुंची है। अब देखना होगा कि सरकार इनके लिए कितना सोचती है। तो दर्शकों, बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।